नमस्कार, सभी का स्वागत है एसएसएम क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वर्ड्स। ये प्रश्नवाचक वर्ड्स होते क्या हैं, यानी कि हम किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को याद होगा कि हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रश्नवाचक जो हैं शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्रश्नवाचक होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर कि हमने किस प्रकार के जो है क्वेश्चन लिया है कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसको, किसका, कौन सा, कितने, या हाउ मच, यानी कि कितने, कितना। अब इस प्रकार के जो हैं ऐसे हमें मीनिंग याद रखना है, क्योंकि यही जो है प्रश्न पूछने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी, क्योंकि प्रश्न इन्हीं के माध्यम से पूछा जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आप जब बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच या हाउ व्हाट ऐसे ही कुछ आता है, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर इनको समझ गए तो प्रश्न को समझ पाएंगे। देन अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आपके बुक के अंदर, आपकी किताब के अंदर क्या प्रश्न है, प्रश्न का ट्रांसलेट क्या है, समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर जो शब्द हैं, हमें एक क्लियर करना है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे व्हाट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक है। हम किसी का नाम पूछते हैं तो हम बात करते हैं ना कि व्हाट, तो व्हाट का मतलब क्या है। तो पूरा क्लियरली आपको देखना है कि व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या यानी कि व्हाट, व्हाट यानी क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट, WHAT व्हाट, और व्हाट का मतलब होता है क्या। जब हम ये कहाँ पर यूज होता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे हमें यूज करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि व्हाट का हर एक जगह अगर क्या यूज करना है तो नहीं होता है। व्हाट का यूज क्या है, लेकिन ये कहां पर यूज होता है। तो यहां पर ध्यान देना है, कोई सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और स्वयं हेल्पिंग वर्ब व्हाट होती है। मतलब जो कहने का मतलब है, जो प्रश्न होता है, जैसे हम किसी का नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, जब वाक्य के बीच में, जब किसी सेंटेंस यानी कि जो हिंदी की बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस के जो मध्य में अगर क्या आता है, बीच में जब क्या आता है, तो वहां पर आपको व्हाट का यूज करना है। जैसे कि हम नाम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो हम पहले व्हाट से शुरुआत करते हैं, व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम, आपके माताजी का नाम क्या है, व्हाट इज योर मदर नेम, आपके बहन का नाम क्या है, व्हाट इज योर सिस्टर नेम, आपके भैया का नाम क्या है, तो व्हाट इज योर ब्रदर नेम। इसी प्रकार से जो है व्हाट लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट का, समझ में आ गया होगा कि व्हाट का उपयोग हमें कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है, और पूरा जो है मैं अगले वीडियो में इनका पूरा बायोडाटा लेके आपको बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको इसका पूरा क्लियरली मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से जो है व्हाट का सेंटेंस बनाना है, किस प्रकार से इनका यूजेस करना है। आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड से लेके देखते हैं। दूसरा वर्ड है कब। अब ये कब क्या है, कब हम प्रश्न करते हैं ना, कब वाला, कब कैसे कैसे जब हम प्रश्न करते हैं, आपने कब पढ़ा था, कब गए थे, कब आए थे, कब बैठे थे। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वहां पर कब का यूज होता है। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। क्या कहते हैं, व्हेन। व्हेन की स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पर WHEN। व्हेन की स्पेलिंग आप देख सकते हैं WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, आराम से देख सकते हैं, व्हेन का मतलब होता है कब। नेक्स्ट की बात करें, कहां। अब कहां, ये प्रश्न कैसे पूछते हैं, कहां, आप कहां गए थे, आप कहां गए थे, इस प्रकार से आप प्रश्न पूछते हैं। आपने कहां पढ़ा, आप कहां थे, आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। इसी प्रकार के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे प्रश्न के लिए हम अधिकतर यूज करते हैं वेयर, यानी कि कहां को हम बोलते हैं वेयर। वेयर यानी कहां, वेयर यानी कहां। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं वेयर की, वेयर यानी कहां। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वेयर मतलब कहां। मान लीजिए कि एक 6th क्लास की बात कर रहे हैं MP बोर्ड्स लेवल से कि आप कहाँ, जैसे मान ली उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, हाँ बात कर रहे हैं कि कान्हा किसली कहाँ पर है, वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड,
यानी कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है। कान्हा किसली जैसे नेशनल पार्क की बात हो रही है तो कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेयर इज सिचुएटेड कान्हा किसली, हम बोलते हैं ना, तो वेयर यानी कहाँ पर स्थित है, तो वेयर इज सिचुएटेड कान्हा किसली, है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो हो रहा है ये आप पर देख सकते हैं वेयर से, यानी कि वेयर वाला प्रश्न। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है क्यों। हम क्यों वाले प्रश्न करते हैं, क्यों वाले आप समझ गए होंगे। क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों करते हो, आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने चाय पी क्यों नहीं पी। यानी कि यहाँ पर क्यों लगा कि हम प्रश्न को बढ़ा देते हैं, प्रश्नों को आगे बढ़ा देते हैं और प्रश्न हमारा जो है क्यों वाला होता है। क्यों, क्यों नहीं, क्यों हम बोलते कि नहीं, तो क्यों मतलब प्रश्न उठता है। तो क्यों का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, वाई, 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 क्यों, वाई, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, वाई मतलब भैया वाई से जो है क्वेश्चन उठ रहा है। अब आगे बात करें कैसे, कैसे हम बोलते हैं ना कैसे, अरे सब कैसे हुआ, आप ये कैसे करेंगे, तो बोलते हैं ऐसे प्रश्न बोलते हैं आप कैसे करेंगे, प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, आप कैसे करते हैं, आप कैसे, आपने होमवर्क कैसे किया, आप होमवर्क कैसे करते होंगे, आप घर कैसे जाओगे, आप घर कैसे आओगे, आप विद्यालय कैसे जाओगे। तो मतलब यहाँ पर प्रश्न होता है, और जहां प्रश्न होता है वहां पर हमने लगाना होता है कैसे के लिए क्या आता है, देखिए हाउ, हाउ कैसे, कैसे, है ना। आप यहां पर अगला वर्ड लेते हैं कौन, कौन, और कौन यानी कि कौन, हम पूछते हैं ना यार कौन है, कौन, कौन के लिए क्या यूज करते हैं प्रश्न में, कौन के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर देख सकते हैं हु, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर कौन के लिए हु होता है, यहां पर लिखना भूल गए हैं हु, आप देख सकते हैं कौन, हु, कौन, WHO, हु, कौन, आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, इस प्रकार से हम इसका यूजेस करते हैं कौन। ये भी एक प्रश्न वर्ड्स हैं, प्रश्न बनाने वाला वर्ड्स हैं, प्रश्नवाचक हैं। और यहां पर देखेंगे किसको, हम बोलते हैं ना आपने पेन किसको दिया, आपने मेरे पेन किसको दी। तो यहां पर किसको, किसको के लिए यहां पर आप यूज करेंगे WHOM, whom, यानी किसको, किसको के लिए इंग्लिश में होता है whom होता है, क्या होता है whom होता है। चलिए आगे वर्ड्स देखते हैं, आगे है किसका, आगे वर्ड्स देखेंगे किसका, और किसका के लिए आप देखेंगे कि यहाँ ये पेन किसका है, हम पूछते हैं कि नहीं प्रश्न करते हैं ये पेन किसका है, तो यहां पर देखेंगे whose, यहां पर किसका के लिए आएगा whose आएगा, किसका के लिए क्या आएगा whose आएगा, आप देख सकते हैं किसका के लिए क्या आएगा whose आएगा, और whose के लिए क्या होता है he whose, यानी किस प्रकार के सेंटेंस में whose, यह पेन किसका है, यानी कि whose this pen, whose this pen, यह पेन किसका है, बोलते हैं पेन किसका है whose this pen, यह पेंसिल किसकी whose this pencil, ये कार किसकी whose this car, ये बाइक किसकी whose this bike। इसी प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि whose यानी किसका, किसका के लिए हम whose मतलब जो है whose यूज करते हैं, whose यूज करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे कौन सा। अब यहाँ पर चॉइस वाली बात हो गई, कौन सा, यानी कि ये भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक है, और कौन सा, कौन सा मतलब कौन सा, मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर पेन की बात करें कौन सा, ब्लू का पेन है या रेड का, तो यहाँ पर बात करें कौन सा, कौन सा मतलब विच, और जब कौन सा के लिए क्या यूज करेंगे विच, विच यानी कि आप किस प्रकार की, किस प्रकार की, या कौन सा, इसी प्रकार के लिए आप विच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन सा के लिए आता है विच आता है, कौन सा, कौन सा के लिए क्या बोलेंगे विच बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कितने, कितने यानी कि आपको कितने पेन चाहिए, हाउ मनी। अब यहाँ पर यूज करना है हाउ मनी यानी कितने, हाउ मनी के लिए क्या आएगा कितने, हाउ मनी के लिए यूज होगा कितने, आपको ध्यान देना है कि हाउ मनी के लिए कितने आपको यूज करना है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितना, हाउ मनी यानी कितने, हाउ मच यानी कितना, कितना के लिए हाउ मच यूज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मच यानी कि कितना, और हाउ मनी यानी कितने। यहाँ पर ये थे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न है यानी कि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, और हमें ये याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो है प्रश्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने लैंग्वेज में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हिंदी में भी क्यों कैसे कब
क्यों ऐसे प्रश्न करते ही रहते हैं, तो इंग्लिश में भी इनका यूजेस करना है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर बच्चों की ये दिमाग में रहता है कि इनको क्या बोलते हैं, कब या कहाँ कैसे क्यों, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इन्हीं को मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में, एक एक को क्लियरली करवाऊंगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट करके आपकी राय देते रहें। हाँ, आप बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश आपकी क्लियरली कर सकते हैं एसएसएम क्लास पे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस यानी कि पहले मीनिंग आपकी कंप्लीट करवाने के पश्चात फिर मैं आपको डायरेक्ट स्पीक करना सिखाऊंगा। पहले अपने को जो है मीनिंग याद होगी तो ही हम बोल सकेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।